नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का हमारे YouTube चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज फिर से लेके आया हूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हर एक सच्चाई को रूबरू कराने वाली वीडियो। जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सन 2016 के पहले की कंपनियां और सन 2016 के बाद की कंपनियां में जो गवर्नमेंट ने जो भी कुछ गाइडलाइंस दी हैं, उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कोई भी खास से खास इंसान, कोई भी आम से आम इंसान, एक सिंपल इंसान जिसने डायरेक्ट सेलिंग कभी पहले किया हो या फिर नहीं किया हो या फिर वो प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हो, बहुत ही आसान भाषा में वो समझ सकता है और ये इस चीज़ का नॉलेज ले सकता है कि कौन सी कंपनी उसके लिए बेटर होने वाली है और कौन सी कंपनी उसके लिए लीगल है और कौन सी कंपनी उसके लिए इलीगल है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आगे आने वाली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी कुछ वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। सो गाइस टाइम को बिना वेस्ट किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों गवर्नमेंट द्वारा दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मैं सिर्फ आज इस वीडियो में 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड करूँगा। पार्ट 1 डायरेक्ट सेलिंग, पार्ट 2 डायरेक्ट सेलर और पार्ट 3 प्रोडक्ट, पार्ट 4 गुड्स एंड सर्विसेज एंड पार्ट 5 कंज्यूमर। दोस्तों नंबर वन अगर बात करें डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन दी है उस गाइडलाइन में नंबर 1 आता है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट किसी डायरेक्ट सेलिंग के लीडर से लेते हो या फिर किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के वेयर हाउस से जाके लेते हो या फिर किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के ऑनलाइन सर्विस से लेते हो, तो ही अगर कोई भी आपके साथ साइड इफेक्ट होता है जैसे कि क्वालिटी, क्वांटिटी, एक्सपायरी डेट, जो भी कुछ अगर आपको प्रॉब्लम होती है और फिर अगर उसके खिलाफ कंप्लेन करते हो आप, तो भी गवर्नमेंट उसके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन ले पाएगी। यदि आप कोई अदर थर्ड पार्टी स्टोर से कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हो, इसको जैसे कोई भी कंपनी और कोई भी थर्ड पार्टी अगर किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का मुखौटा पहन के प्रोडक्ट बेच रही है, वहाँ से कोई अगर साइड इफेक्ट या कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो वहाँ पे गवर्नमेंट आपके साथ में कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगी। नंबर 2 पे आता है डायरेक्ट सेलर। तो आप अगर किसी डायरेक्ट सेलर से प्रोडक्ट लेते हो और वो डायरेक्ट सेलर अगर कंपनी से खुद ला के देता है, यानी कि कंपनी से लिया हुआ प्रोडक्ट सीधा आप तक पहुंचाया जाता है, तो ही गवर्नमेंट उसके एक्शन के लिए अवेलेबल है, अदरवाइज वो अवेलेबल नहीं है। जैसे कि कुछ कंपनियां क्या हैं कि प्रोडक्ट देती है वहाँ से, उसके बाद में उसका जो डायरेक्ट सेलर होता है वो कुछ उसको मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई करने के बाद में कंज्यूमर तक पहुंचाता है। तो इन केस बीच में क्या होता है, गवर्नमेंट ना ही तो गवर्नमेंट को पता है ना ही तो कंपनी को पता है। तो इन केस अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई साइड इफेक्ट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो गवर्नमेंट उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी। इसके लिए सबसे पहले एक आपको गाइडलाइन गवर्नमेंट ने ये दी है कि आप जिस भी डायरेक्ट सेलर से के साथ में ज्वाइन हों और उसके साथ काम करने के लिए तैयार हों तो उसका पहले आईडी चेक करें, उसके बाद में और उसके साथ साथ में जिस डायरेक्ट सेलर के साथ आप ज्वाइन होने जा रहे हो उस डायरेक्ट सेलर से ही आपको कंपनी के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, जैसे पैन कार्ड, ISO सर्टिफिकेट, वेयर हाउस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, CIN नंबर, जितना भी डॉक्यूमेंट्स होता है आपको सारा कुछ वो डायरेक्ट सेलर से ही लेना है। और उसका फोटो सारा कुछ देखने के बाद में आपको जब पूरी तरीके से बिलीव हो जाए कि हाँ ये कंपनी रजिस्टर्ड है, उसके बाद में आपको गूगल पे भी चेक करना है कि ये कंपनी रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है। यदि सारा कुछ लीगल निकलता है तो आप कंपनी के साथ आसानी से ज्वाइन हो सकते हो। और उसके बाद में थर्ड में बात करता हूँ प्रोडक्ट की। जैसे कि गवर्नमेंट का कहना ये है कि अगर आप जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट लेते हो, अगर कंपनी उस प्रोडक्ट को खुद मैन्युफैक्चर करती है तो, और अगर उसके ऊपर कंपनी के सिग्नेचर होता है, कंपनी की पूरी बाकायदा मोहर लगा के दी जाती है, ISO और नेटवेट और सर्टिफिकेट पूरा उसका प्रोडक्ट का है कंपनी के पास। जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है उसके लिए कंपनी के अंदर ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, उसका पूरा चेक होने के बाद में उसका एक सर्टिफिकेट बनता है और वो सर्टिफिकेट हर एक प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट कंपनी के पास होता है। अगर आप चाहते हो तो हर एक प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट ले सकते हो सारा कुछ आप देखने के बाद में। यानी कि कुल मिला के बात अगर ये कहें कि अगर कोई भी प्रोडक्ट ख़राब निकलता है या एक्सपायरी डेट होती है या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है या अदर कोई साइड इफेक्ट होता है, तो अगर कंपनी के पास उसका सर्टिफिकेट है, कंपनी ये कहती है कि हाँ उसके पास ये प्रोडक्ट है, तो ही उसके लिए गवर्नमेंट कोई भी उस कंपनी के खिलाफ लीगल एक्शन ले पाएगी, अदरवाइज कंपनी के खिलाफ गवर्नमेंट कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले पाएगी। ये तो बात हो गई प्रोडक्ट की। अब बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। जैसे कि मैंने बहुत सारी कंपनियां देखी हैं, आपने भी देखी होंगी कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पैसे के बदले में पैसा देते हैं।
गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइंस दी है कि आपको या तो गुड्स यानी कि कोई सामान देना है या तो सर्विस है, या तो आपको कोई सर्विस देना है। यानी कि कुल मिला के बात ये कहें कि कोई भी जगह, कोई भी ऐसी हर वो वस्तु जिसके मालिक का नाम बदला जा सकता है, मालिक का नाम चेंज किया जा सकता है, उस कंपनी, उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को आप डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का रूप देके उसको आप सेल कर सकते हो। जैसे बहुत लोग ज़मीन को भी डायरेक्ट सेलिंग के रूप में सेल करते हैं। हाँ, ये लीगल है, हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर क्योंकि उस चीज़ का नाम भी चेंज किया जा सकता है और पूरा किया जा सकता है सारा कुछ। और जैसे कि और गाइडलाइन गवर्नमेंट ने एक ये दी है कि अगर आप किसी के साथ में ज्वाइन हुए और उस बंदे ने क्या किया कि आपको पैसे के बदले पैसा दे रहा है, अगर पैसे के बदले पैसा दे रहा है तो पूर्ण रूप से वो लीगल कंपनी नहीं है। हालांकि वो इलीगल है या नहीं है ये डिसीजन मेरा नहीं है, ये डिसीजन लेना कोर्ट का काम है, इंडियन गवर्नमेंट का काम है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सावधान अलर्ट करना चाहूँगा कि जो कंपनी आपको पैसे के बदले पैसा देती है, जैसे कि और पैसे के बदले पैसा देना और आपको सिर्फ ये बता देना कि ठीक है आप यहाँ पे इतना पैसा देते हो तो ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, इस मंथ के बाद में आपको इतना फिक्स पैसा दे दिया जाएगा। और एक गाइडलाइन दी गई थी कि आपको कोई भी कंपनी अगर मंथली फिक्स इनकम देने का वादा करती है या फिर बोलती है ठीक है आपकी इतनी इनकम फिक्स है, आपको इतने टाइम की इतनी इनकम फिक्स दे दी जाएगी, तो फिर वो कंपनी लीगल नहीं है। अगर आपको आपकी कंपनी में आपके डाउनलाइन से गया बिजनेस और उसके बिजनेस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कंपनी के पास गया बिजनेस और उस कंपनी के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आपके बिजनेस दिए हुए के अकॉर्डिंग कुछ अगर आपको परसेंट के हिसाब से अगर आपको आपकी इनकम मिलती है तो ही वो कंपनी लीगल है, अदरवाइज़ वो कंपनी इलीगल है। उसके साथ साथ में हम बात करते हैं इन सब लीगल डॉक्यूमेंट्स को देने वाली ही कंपनी लीगल है, अदरवाइज़ वो कंपनी इलीगल है। अब दोस्तों फिफ्थ नंबर में हम बात कर लेते हैं कंज्यूमर की। यदि कोई कंज्यूमर है, कंज्यूमर की बात की जाए तो फिर से वही बात आती है कि अगर कोई भी पर्सन आपको लेके जाता है और वो ये बोलता है, अगर आप कंज्यूमर के रूप में जाते हैं तो आप अगर प्रोडक्ट वहाँ से परचेस करते हैं, किसी भी कंपनी से आप प्रोडक्ट लेते हैं, उसको लेने के बाद में आप अगर ये सोचते हैं कि आपने प्रोडक्ट लिया ये 100% प्योर ही होगा, या 100% नेचुरल ही होगा, या 100% ये सेटिस्फाइड ही होगा, ऐसा अगर बोलता है वो पर्सन और आप उससे बोलते हो कि सर्टिफिकेट दीजिएगा या कुछ भी आप उससे मांगते हो, अगर वो देने से कतरा रहा है या फिर भाग रहा है तो इसके इन केस आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो, उसको आप पुलिस के हवाले भी कर सकते हो। बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइंस ले दी है क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं क्योंकि अपनी सर्विस, खुद की सर्विस बेचते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का सहारा लेके। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से आपको बच के रहना है और आई होप मैंने कुछ पार्ट्स को बताने की कोशिश की है। ये जो भी कुछ आपको मैंने बताया है ये 2016 में यूपी गवर्नमेंट द्वारा ये गाइडलाइन दी गई थी। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन दी थी उसमें भी इसके कुछ पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया था और जो प्योर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे गाइडलाइंस दी हैं उसके बेसिस पे मैं एक न्यू वीडियो लेके आने वाला हूँ। बहुत जल्दी वो वीडियो को लेके आऊँगा और मैं ये वादा करता हूँ कि पूरे यूट्यूब के ऊपर ऐसी कोई वीडियो नहीं होगी जो कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन को लेकर बिल्कुल डिटेल से हो। तो मैं उस वीडियो को लेके आने वाला हूँ और बहुत ही जल्द आप तक वो वीडियो पहुँचने वाली है। सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो फिर वीडियो को लाइक करो और अपने सारे ग्रुप में इसे शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे लीगल जानकारी मिल सके। और अगर आप हमारे साथ मेरी कंपनी में ज्वाइन होना चाहते हो निकोशिया ग्लोबल ऑफिशियल इंडिया के साथ में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो और साथ ही में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े नंबर को ऊपर आप कॉल करके हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो वेरी मच।